अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर ऑल फाइन। अलाइड स्कूल फेस्ट कैंपस स्प्रिंग पैक क्लास 4 सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 1 जियोग्राफ़ी। क्लास 4 हमारा जो सोशल स्टडीज़ का सबसे पहला यूनिट है वो है जियोग्राफ़ी। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से जियोग्राफ़ी इज़ द स्टडी ऑफ लैंड। सिंपल वर्ड्स के अंदर क्लास 4 अगर हम लोग जियोग्राफ़ी को डिस्क्राइब करना चाहें तो हम लोग ये कहेंगे कि जो जियोग्राफ़ी होती है वो स्टडी ऑफ लैंड होती है। ये जो लैंड होती है इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, माउंटेन्स, हिल्स और ये जो रिवर्स हैं इनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, इन सब की जो स्टडी होती है वो हम लोग जियोग्राफ़ी के अंदर करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ। व्हाट इज दिस शेप कॉल्ड? अर्थ की शेप को डिस्क्राइब करें और इसकी शेप को हम लोग क्या कहते हैं? आंसर द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड बट इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट टू पोल्स। दिस शेप इज नॉन एज स्फीयर। अर्थ की जो शेप होती है वो राउंड होती है, गोल होती है, लेकिन वो अपने टू पोल से फ्लैटेंड होती है और इस शेप को हम लोग स्फीयर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन और रेवोल्यूशन के दरमियान क्या डिफरेंस है? आंसर रोटेशन। सबसे पहले मैं आपको रोटेशन के बारे में बताऊंगी। व्हेन द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस इट टेक्स 24 आवर्स टू रोटेट वंस। जब अर्थ जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, घूमता है, तो उसको 24 आवर्स लगते हैं अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। रेवोल्यूशन, व्हेन द अर्थ गोज अराउंड द सन इट टेक्स 1 ईयर टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। लेकिन जब अर्थ जो है वो सन के गिर्द रोटेट करता है या उसके गिर्द घूमता है तो वो 1 ईयर का टाइम लेता है अपनी रेवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द सीजन्स कॉज्ड। सीजन जो हैं वो कैसे कॉज होते हैं? आंसर The seasons are caused by the tilt of the earth on its axis away or towards the sun as it revolves around the sun. जो सीज़न है वो तब कॉज होते हैं जब जो है अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है, घूमता है, या तो वो सन से अवे होता है या वो टुवार्ड्स ऑफ द सन होता है, तब जो है वो अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है और सीजन्स कॉज होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, वेयर ऑन द अर्थ सरफेस इज द सन हॉटेस्ट थ्रू आउट द ईयर। ज़मीन जो है वो सन की वजह से पूरे साल में ऐसा कब बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट होती है? आंसर द प्लेसेस अराउंड द इक्वेटर यूजुअली हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर। ऐसी प्लेसेस जब वो अपने इक्वेटर के अराउंड होती हैं, अपने इक्वेटर के गिर्द होती हैं, तो तब जो होता है पूरे साल में हॉटेस्ट टेम्परेचर होता है अर्थ का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप। ग्लोब और मैप के दरमियान में क्या डिफरेंस है? आंसर ग्लोब, अ ग्लोब इज़ द स्फेरिकल मॉडल ऑफ अर्थ, इट शोज व्हाट द अर्थ लुक्स लाइक। ग्लोब जो होता है वो स्फेरिकल मॉडल होता है अर्थ का, जो कि ये बताता है कि अर्थ किस तरह से नज़र आती है। मैप, फ्लैट मैप्स आर यूज टू शो पार्ट्स ऑफ द अर्थ। फ्लैट मैप्स जो होते हैं वो अर्थ के पार्ट को शो करते हैं। दे मस्ट हैव टिल्ट्स, स्केल्स एंड कीज, और ये स्केल्स, कीज और टिल्ट्स के ऊपर जो हैं कंसिस्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई देयर इज़ कंप्लीट डार्कनेस एट द नॉर्थ पोल फॉर 24 आवर्स अ डे इन दिसंबर। एक्सप्लेन करें कि जो कंप्लीट डार्कनेस होती है नॉर्थ पोल पे दिसंबर के अंदर 24 आवर्स के लिए क्यों होती है? आंसर इट इज़ सो बिकॉज द अर्थ एक्सिस टिल्ट्स टुवर्ड्स द सदर्न हेमिस्फीयर, द सन रेज कैन नॉट रीच द नॉर्थ पोल। अर्थ का जो एक्सिस होता है वो साउथ पोल के हेमिस्फीयर की तरफ होता है, जिसकी वजह से नॉर्थ पोल के ऊपर जो है वो कंप्लीट डार्कनेस होती है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या है? आंसर द पाथ ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड ऑर्बिट। ज़मीन का जो पार्ट है वो जो सन के अराउंड होता है, गिर्द होता है, हम लोग उसको ऑर्बिट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज़ इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? आंसर
एन इमेजिनरी लाइन डैट रन्स ऑल द वे अराउंड द मिडल ऑफ द अर्थ। इमेजिनरी लाइन होती है इक्वेटर, जो कि मिडल ऑफ द अर्थ जो है वो राउंड करती रहती है, रन्स करती रहती है, हम लोग इसको इक्वेटर कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, मशीन्स कार डैश हैव बीन सेंट आउट इनटू स्पेस। मशीन्स जो हैं जो हम लोग स्पेस में बेचते हैं, हम लोग उनको क्या कहते हैं? हम लोग उनको स्पेस प्रॉप्स कहते हैं, स्पेस प्रॉप्स। उसके बाद नंबर 2, द 4 मेन पॉइंट्स ऑफ अ कंपस इज कॉल्ड डैश। So correct answer is cardinal directions. Number 3, the earth complete one rotation in dash 24 hours. Number 4, the earth is tilted at dash on its axis 23.5 degree. Number 5, the moon is the earth's dash natural satellite. True false. Number 1, the earth is a huge ball. We call this shape is sphere. अर्थ जो होती है वो ह्यूज बॉल के ऊपर कंसिस्ट करती है और इसकी शेप को हम लोग स्फीयर कहते हैं। ट्रू। नंबर 2, एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन इनटू स्पेस इन स्पेसशिप्स। जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेसशिप्स में बैठ के स्पेस में जाते हैं। ट्रू। नंबर 3, द सन इज नॉट मूव्स अराउंड द सन। अर्थ जो सन होता है वो अर्थ के गिर्द मूव नहीं करता। इट्स फॉल्स। Number 4, the moon complete one revolution in 28 days. True. 5, hemi means full. Hemi जो होता है इसका मतलब होता है हाफ और इन्होंने लिखा है hemi means full, so it's false. Word page 6 and 7 solved on book class 4. आपने अपनी बुक ओपन करनी है, इसका जो वर्ड पेज 6 और 7 है आपने उसे बुक के ऊपर सॉल्व करना है। उसके बाद आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्लास 4 आपके स्प्रिंग पैक के ऊपर जिस तरह से आप लोगों के आंसर क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स सॉल्व हुए हैं, आपने उसी तरह से इनको अपने स्प्रिंग पैक के ऊपर सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच क्लास 4।